हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और ये हमारा रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। और अगेन ये फिजिक्स का ही है, क्योंकि पहले मैं फिजिक्स कंप्लीट करवा के फिर मैथ्स स्टार्ट करवाऊंगी। 1 बाय 1 के चक्कर में पढ़ती हूँ ना, तो फिर एक भी नहीं हो पाता। तो पहले फिजिक्स कर लेते हैं जल्दी से। तो दिस इज़ योर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली लेंथ का, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आइंस्टीन की जो इक्वेशन आई थी वही सबसे रिलेटेड है ये। और चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। इसको मैं इरेज कर देती हूँ कैनवास को। देखिए, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट से मतलब था आपका, लाइट के पास बेसिकली क्या होता है, फोटोन। तो वहाँ ड्यूअल नेचर ऑफ फोटोन या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, आप उसमें कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि फोटोन या लाइट जो भी है, इसके पास दो तरह के नेचर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, आई नो, रीज़न इज़ क्योंकि हमारा ये रिवीजन क्लास है। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। पार्टिकल नेचर हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो ये रुक जाती है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट। ठीक है। वेव नेचर कैसे पता चलता है कि हमारी लाइट जो होती है कोई ऑब्स्टेकल आने पर शिफ्ट हो जाती है एंड देन वो अगेन पूरा एरिया दोबारा कवर कर लेती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से लाइट जा रही है, ये यहाँ एक ऑब्स्टेकल लगा दिया आपने, तो ये लाइट ऐसे हो जाएगी एंड देन अगेन ऐसे ऐसे हो जाएगी। ठीक है, पूरा। और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये लाइट है, यहाँ पर सेम ये लाइट जा रही है, इस तरह से ट्रैवल हो रही है। सॉरी, पार्टिकल फॉर्म है ना, यहाँ आपका इस तरह से ट्रैवल हो रही है पार्टिकल फॉर्म में। यहाँ पर आपने एक ऑब्स्टेकल लगा दिया, यहाँ रुक गई और यहाँ आई, तो फिर ये बस आगे यही ये जाएगी, आगे नहीं जाएगी। सो दिस इज़ द पार्टिकल नेचर एंड दिस इज़ द वेव नेचर ऑफ लाइट। और आपका फोटोन के पास दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब ये आपका प्रूफ कैसे होता है? इसके लिए देखिए, आपका जो है रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी आइंस्टीन ने, जो उसी से ही इस चीज़ का हम प्रूफ निकाल लेते हैं, जो एनर्जी एंड मोमेंटम पे बेस्ड है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी और फॉर्मूलाज हैं, आप वो देख लीजिए, जो आप जिस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस ये वाला, इस पे क्वेश्चन ज़रूर आता है हर साल, 100% आता है। एक मिनट गाइस। चलिए गाइज, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ फॉर्मूलाज। एंड आई नो गाइज, अगर बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक वगैरह की आवाज़ आ रही है तो एक्चुअली मेरे घर के ही साइड वाले घर में एक शादी है, सो आई कांट डू एनीथिंग विद दिस। है, हम अपना कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैंने कोशिश करी है बिल्कुल अंदर वाले रूम में जाके बैठ के रिकॉर्ड करने की, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो आवाज़ आएगी। देखिए, आपका मैंने क्या बताया, हमारा पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर है, ये हमें पता किससे चलता है? रिलेटिविटी थ्योरी से। ठीक है, रिलेटिविटी थ्योरी से हमें ये पता चलता है कैसे। रिलेटिविटी थ्योरी जो होती है वो आपका मोमेंटम और मास दोनों चीज़ें रखती है। ठीक है, मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों चीज़ें रखती है, एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, एंड मोमेंटम से हमें मिलता है मास एंड एनर्जी से हमें मिलती है वेव। अब जो मैंने आपको बताया था कि वो दो नेचर्स शो करती है आपकी वेव, पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर आपका डिपिक्ट होता है प्रेजेंस ऑफ मास से एंड वेव नेचर आपका डिपेक्ट होता है प्रेजेंस ऑफ वेवलेंथ से। ठीक है, अब सिंस हमारा रिलेटिविटी थ्योरी में एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है, तो मोमेंटम से हमारा निकल जाता है मास, P इक्वल्स टू mv होता है ना, P इज द मोमेंटम, एंड एनर्जी से हमारी निकल जाती है वेवलेंथ, एनर्जी इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा होता है। ठीक है, तो अभी आप इस एनर्जी की थ्योरम को लिख लीजिए, सिर्फ ये मतलब सॉरी इक्वेशन को लिख लीजिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, सिर्फ इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन आपको दे सकता है पूछने के लिए। तो फॉर एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो आपका, ये वाली इक्वेशन उसमें काम कर जाती है। लेकिन इन सिचुएशन ऑफ रेस्ट मास, अगर आपका रेस्ट मास है तब वहाँ क्या होता है, आपका जो मास होता है वो हमारा जीरो हो जाता है, ये वाला मास। तो आपकी जो एनर्जी स्क्वायर आ जाता है वो आ जाता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल, एनर्जी आ जाता है पी सी के इक्वल। अब यहाँ से आपकी एक ये निकल कर आ गई। एक एनर्जी और होती है, मैंने अभी जो बताई आपको, वेवलेंथ से जो हम रिलेट करते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, दो ये हो गई। अब बाई इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन से अगर आप इन दोनों को रिलेट करेंगे
तो आपका p मतलब मोमेंटम, p क्या होता है आपका मोमेंटम होता है, p इक्वल्स टू आ जाता है h/λ। ठीक है, ये है आपकी आइंस्टीन की इक्वेशन, जो आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है उससे ड्राइव होकर आती है आपकी ये इक्वेशन। मतलब आपका पार्टिकल के पास जो है वेवलेंथ होती है, ये वाली चीज़ आपकी आती है आइंस्टीन की इक्वेशन से निकल के, p इक्वल्स टू h/λ। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक और साइंटिस्ट होते हैं जिनको हमारा नाम है डी ब्रॉगली साहब। वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई अगर पार्टिकल के पास वेव नेचर है, कोई भी एक आपने XYZ पार्टिकल ले लिया, उसके पास अगर वेव नेचर है तो 100% एक वेव के पास भी पार्टिकल नेचर होता ही होता होगा, कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए ना। तो उन्होंने इस बेसिस पर अपनी एक हाइपोथेसिस दी। ठीक है, और उस हाइपोथेसिस का नाम क्या रखा उन्होंने, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो आपकी आज भी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के नाम से ही फेमस है, क्योंकि ये एक तरह से उनका इमेजिनेशन था। सिर्फ बाद में एक्सपेरिमेंट किया तो वो चीज़ प्रूफ हो गई, वो अलग बात है, बट स्टार्टिंग में ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस ही थी। इसमें इन्होंने क्या कहा कि अगर आपका आइंस्टीन के हिसाब से पार्टिकल के पास वेव नेचर होता है तो वेव के पास भी पार्टिकल का नेचर होना चाहिए, मतलब मोमेंटम। पी पार्टिकल नहीं है, रिमेंबर पी इज नॉट पार्टिकल, पी इज मोमेंटम, डोंट गेट कंफ्यूज। lambda is wavelength. Wavelength shows that it has the wave nature, and in momentum we have the mass into velocity इसका formula, तो mass shows that it has the particle। तो ये जो निकल कर आया आपका, तो इसको हमने क्या बोला कि ये आपकी है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसमें मोमेंटम ऑफ पार्टिकल लिख दो आप कुछ भी इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। अब मोमेंटम हमें पता है क्या होता है हमारा, mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम मोमेंटम की जगह ये पुट कर सकते हैं, तो हमारा वेवलेंथ आ जाएगा h/mv। ठीक है, तो एक आपका फॉर्मूला ये आ गया, 3 फॉर्मूले हो गए अभी, और एक इक्वेशन आइंस्टीन की, एक बड़ी सी इक्वेशन प्लस m²c4। ठीक है, एक आइंस्टीन की बड़ी सी इक्वेशन हो गई, उसके अलावा ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए। 1 सेकेंड। ठीक है, उसके अलावा ये आपके 3 ये हो गए। ठीक है, अब अगर हम इससे देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, ये 3 इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब हम एक 4th इक्वेशन की तरफ चलते हैं। उस 4th इक्वेशन के लिए आपको पता है आपका क्या होता है, एनर्जी हाफ mv² होता है एक फॉर्मूला, एनर्जी इक्वल्स टू hc/λ भी होता है, एनर्जी इक्वल्स टू h म्यू भी होता है। तो म्यू एन ये तो आपका सेम ही कॉन्टेक्स्ट में आता है, c/λ की जगह लैम्डा रख दिया। ये आप जब एनर्जी का फॉर्मूला रखते हैं तो वो हो रही होती है आपका वेव के कॉन्टेक्स्ट में बात, अगर आपको लैम्डा गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तब आपकी बात हो रही होती है एनर्जी की पार्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, क्योंकि उसके पास मास हो जाता है। जैसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है तो आपका कितनी एनर्जी होगी, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते वहाँ, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक मास है, इसीलिए। और जब हम कहते हैं हमारी फोटोन इंसिडेंट हुआ तो उसके पास आपका कितना एनर्जी था, तब हम क्या कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि फोटोन के पास क्या होता है, वेव लेंथ होती है, मतलब लाइट के पास एक वेव लेंथ होती है। ठीक है, तो हाफ mv² हो गया आपका फॉर्मूला। अब अगर आप इसमें से देखोगे, आपका मोमेंटम इक्वल्स टू mv था, आप यहाँ से v की जगह आप p/m लिख सकते हो। अब आप बोलोगे मैडम ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें v हटाना है, m तो हमें रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा मास तो चाहिए ही चाहिए हमें फॉर्मूले में, एंड मोमेंटम की बात हो रही है तो मोमेंटम भी रखना पड़ेगा। तो हम p की जगह ये रख सकते हैं, और अगर v² करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर करके हम रख सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 m p/m का, ऐसे देती हूँ p²/m²। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका रह जाएगा p²/2 है। तो एक एनर्जी का फॉर्मूला आपका ये भी आ गया। अगर मोमेंटम गिवन हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी ना देकर मास और मोमेंटम गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। ओके गाइस, अब हमारा, मैं जो जो चीज़ें बॉक्स में डालती जा रही हूँ ना उनको आप अलग नोट करते जाइए गाइस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब आपने देखा था कि आपका एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² था। अगर आप यहाँ से कुछ चेंजेस करेंगे तो आपकी ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी √2e/m आ जाएगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आपसे वेलोसिटी पूछ लेता है वो तो।
ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी, और इस v की जगह अगर आप ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका मोमेंटम क्या आ जाएगा, m/√2e/m। ठीक है। इस √m से ये m कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ √m रह जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, √2me। तो मोमेंटम का एक फॉर्मूला आपका ये भी आ गया, √2me। अगर वेलोसिटी ना, हालांकि ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ से भी ड्राइव कर कर निकाल सकते थे, लेकिन मुझे ये फॉर्मूला भी आपको बताना था, इसीलिए मैंने इस तरीके से निकाला। ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये फॉर्मूला नहीं बताती तो आप कर नहीं सकते थे। अगर आपको एनर्जी और मास गिवन होता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के 100% निकाल लेते, बट मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि कुछ भी ना छूटे, गलती से भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। तो अगर हम अब इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और हम अपने इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा वेवलेंथ क्या आ जाएगा, h/√2m आ जाएगा। तो वेवलेंथ निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, और इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल की बजाय ज़्यादातर आपसे एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा कि लाइक अगर आपने एनर्जी बढ़ाई तो वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या मास बढ़ाया तो वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ तक आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। ड्यूबल नेचर के जितने फॉर्मूलाज बनते थे वो बता दिए मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन में। अब आ रहा है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल हो जाए या टाइम का कॉन्टेक्स्ट आ जाए, अनचार्ज पार्टिकल हो जाए तो क्या फॉर्मूला होगा, तो वो भी मैं भी आगे बताऊंगी। फिलहाल अभी तक आपको जितने बता दिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। आप देख सकते हैं। Let me erase the papers. Give me a second guys। क्वेश्चन है आपका, सॉरी नेक्स्ट आपका टॉपिक है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। अब आपका चार्ज पार्टिकल मतलब जिसके पास कुछ चार्ज हो, क्यों ही आप हम लेते हैं इन जनरल। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। अब ये क्या होती है, देखो हमारा अगर चार्ज है तो चार्ज को हम डिनोट किससे करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, इस चीज़ को बस याद रखना आप। और हमारा जो पोटेंशियल होता है, अब चार्ज है, चार्ज डेवलप हुआ है तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पोटेंशियल भी होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ करंट भी आएगा, बट अभी हमें चार्ज और पोटेंशियल की ज़रूरत है, इसीलिए बस हम ये दोनों चीज़ें ले रहे हैं। अब अगर आपको याद हो तो आपकी एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होती है। देखो हर चीज़ की अलग अलग एनर्जी होती है ना, इसीलिए हमारा एक फॉर्मूला नहीं लगता हर जगह, क्यू वी होती है। हमने कौन कौन से फॉर्मूले देख लिए। अगर वेव का कॉन्टेक्स्ट है हमारा तो hc/λ या फिर hν। अगर आपका पार्टिकल का केस है तो ½ mv²। अगर आपका चार्ज्ड पार्टिकल है तो आपकी एनर्जी हो जाएगी Q/V। ठीक है, 3 फॉर्मूला हमने देख लिया। ठीक है। अब हमने अभी क्या पढ़ा था कि अब हमने जितने भी फॉर्मूला भी ड्राइव करे थे वहाँ पर जहाँ जहाँ एनर्जी था उसकी जगह ये फॉर्मूला पुट कर देंगे चार्ज पार्टिकल या कॉन्टेक्स्ट में निकालने के लिए। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल बताइए कितना होगा। ठीक है, मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल एक फॉर्मूला तो आपका था एम वी, यहाँ पर वी वेलोसिटी था, एक मास था, लेकिन सिर्फ चार्ज पार्टिकल पूछा है तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने चाहिए ना, तो वहाँ पर हम ये एम वी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, √2me वाला, ये फॉर्मूला। ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगाया तो इसमें हम ई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, क्यू वी पुट कर सकते हैं, तो √2m/Q/V। दिस इज द मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर वी क्या हो गया, पोटेंशियल। ठीक है, डोंट कंफ्यूज बिटवीन स्मॉल v एंड कैपिटल V। स्मॉल v डिपिक्ट्स द वेलोसिटी एंड कैपिटल V डिपिक्टिंग द पोटेंशियल इन दिस चैप्टर। ठीक है, या चलो इसको v नॉट से कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो ये आ गया। अभी अगर सेम मैं आपसे डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ लूँ चार्ज पार्टिकल के लिए तो क्या होगी बताइए। h बाय मोमेंटम होती है हमारी, लेकिन अगर हमने चार्ज पार्टिकल के लिए पूछा है तो मोमेंटम भी हमारा चार्ज पार्टिकल वाला लगेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, h/√2m/Q/V0। ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ योर चार्ज पार्टिकल। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो इससे पहले हमने देखा था h/√2me, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। कोई यहाँ तक कुछ डाउट या कन्फ्यूजन है तो बताइए।
मतलब कैसे बताएंगे, क्योंकि हमारी लाइव की क्लास है नहीं। तो चलिए मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट टॉपिक पे चलती हूँ फटाफट से। एक सेकेंड। चलिए गाइस, अभी हमने क्या देखा था, हमने अभी देखा था आपका वेवलेंथ या जो भी चीज़ें मोमेंटम वगैरह हमने देखा था, किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, चार्ज पार्टिकल में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ऐसा कुछ फिक्स है कि अब चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है? ये तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स थोड़ी आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो चलो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई और आयन, या हो सकता है हीलियम का चार्ज पार्टिकल, हाइड्रोजन का चार्ज पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका इलेक्ट्रॉन के केस में। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? हमारा चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के केस में आपकी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एच अपॉन में अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम क्यू वी नॉट। ठीक है, वी नॉट इज योर पोटेंशियल बोल दो या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे अगर इलेक्ट्रॉन का केस है तो मास आपको पता है कितना होता है, 9.1 10⁻31। चार्ज आपको पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 1। ठीक है, एच आपको पता है क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34। तो अगर आप उन सारी वैल्यूज़ को जब पुट करते हो तो आपका जो निकल कर आता है वो आता है 12.27 इंटू 10⁻10। और अंडर रूट आपका वी नॉट तो नहीं पता आपको, तो वी नॉट। ठीक है, अब ये अंडर रूट -10 को आप चाहे तो आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं, तो आपका यहाँ से ये हट जाएगा। अभी नहीं लिखते, मैं देखो ऐसे लिखो, और इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा याद रखने में। दिस इज योर वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन भी। अब इसी तरह से आप इसका मोमेंटम भी अगर आप चाहें तो कैलकुलेट करके याद करके रख सकते हैं, 2m³ इन वैल्यूज़ को रख के सॉल्व करके देख लीजिए, उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो आपका जो आएगा वो मोमेंटम बन जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मैंने नहीं कैलकुलेट करके रखा है, ये रखा था क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये याद रखिएगा, नीचे ये जो चीज़ है ये पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। अब अगर आपसे ये निकालने के लिए बोल देगा तो आप क्या करोगे, तो आप सिंपल सा इसको इधर ले आओगे, वी नॉट 12.3। अभी अंडर रूट था तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, इस अंडर रूट वी का भी स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा आपका 150.6/λ² वोल्ट। ठीक है, वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपके 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज पार्टिकल के वो अलग से पूछ लेगा, सिंपल नॉर्मल पूछ लेगा कि चार्ज पार्टिकल के लिए आपका कौन सा इसमें से सही है ऑप्शन। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ, और एक और है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द अनचार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पढ़ लिया, अब एक बार अनचार्ज का भी पढ़ लेते हैं। और अनचार्ज पार्टिकल, अब ये क्या होती है, देखिए जब आप अनचार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो इसका मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके पास टेम्परेचर या एनर्जी होती है। बेसिकली अनचार्ज पार्टिकल बोलने की बजाय ये आपसे टेम्परेचर के रिगार्ड में पूछ लेगा कुछ करके। तो अगर आपका जब टेम्परेचर का सीन आता है तब आपकी एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT। ये क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब फॉर्मूला तो आपको पता ही है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में अंडर रूट 2m ई की जगह पुट कर दो, एच अपॉन में अंडर रूट 2m 3/2 kT, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यू विल गेट व्हाट, एच अपॉन में अंडर रूट 3m kT। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद आपका पहले आ भी चुका है कहीं, हाँ आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज योर एक और फॉर्मूला। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को भी आप याद कर लेना। अच्छा गाइस, अब इसके बाद मुझे आपका ये जितना मैंने पढ़ाया था वो कंप्लीट हो गया, इसके अलावा सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, आप न्यूमेरिकल चेक कर सकते हैं। बाकी एक एक चीज़ क्यों कैसे हुई, ये कैसे हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, जहाँ मैंने आपको डिटेल में पढ़ाए हैं चैप्टर।
आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक इफ़ेक्ट था क्रम्पटन इफेक्ट, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा था मैं बाद में पढ़ा दूँगी, मुझे अभी याद आया। तो मैं उसके ज़्यादा नहीं, 10 मिनट की वीडियो बनेगी उसकी, मैं बना के उस वीडियो को भी अभी अपलोड कर दूँगी। ओके गाइस, तो तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके गाइस इसे प्लीज़ शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लिख तो दिया है मैंने शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेकिन आई डोंट नो कितनी देर में लिखा जाएगा। तो बाकी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, बताना है, कहना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या तो फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इट वुड बी गुड कि अगर आप वहाँ पे कमेंट करते हैं तो। और बाकी आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या आपको कुछ और चाहिए स्पेशल अलग से, तो प्लीज़ वो भी मुझे बता दीजिए, तो आई विल मेक द वीडियो अकॉर्डिंगली। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी गाइज, and here is the end of the video. Let me end it here.